जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति से सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मेरे भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक आप निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन एक भी नहीं पढ़े हैं या कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों को मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में लड़ने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास अगर शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए इस वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए, और ताकि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उनसे क्या हो जाए, छूट न जाए। तो बच्चों, देर ना करें और इस वीडियो को हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आता जा रहा है और बच्चों के पास, आप लोगों के पास यानी कि टाइम बहुत कम है। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, ताकि इससे बहुत ही आसानी हो। क्योंकि आपको बहुत ही पता होगा कि बंदूक को हाथ में पकड़ने से पहले उसको सिखाना पड़ता है कि उसको चलाएं कैसे। उसी तरीके से आप लोगों को मैं सवाल को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि आखिर सवाल होंगे कैसे। क्लियर है मेरे भाई? आइए, तो बच्चों, आप लोगों के सामने सबसे पहले हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति में कि निर्देशांक तल क्या होता है। क्या बच्चों? निर्देशांक तल क्या होता है। फिर उसके बाद जानेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है ना। दूरी सूत्र के बाद जानेंगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र में भी आएगा वहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने के लिए देगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो यानी इन तीन चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हम कैसे निकाल पाएंगे। तो चले बच्चों, देर ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम चाहेंगे कि अब अपने दोस्तों को जल्द से जल्द बुला लें ताकि सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर निर्देशांक तल क्या होता है। तो बच्चों, निर्देशांक तल में मैं बता दूं निर्देशांक तल क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, जो पट वाली लाइनें होती हैं उसको हम बोलते हैं भैया एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष हो जाएगी, और ये वाई, जो ऊर्ध्वाधर दिख रही है तुमको, वो हो जाएगी भैया वाई अक्ष। क्या हो जाएगी बच्चों? वाई अक्ष हो जाएगी। यानी कि ये निर्देशांक तल को ही हम बच्चों एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। बच्चों, तो सबसे पहली बात कि कार्तीय तल होता क्या है, तो हम बता दें कि चारों चतुर्थांश के समूह को ही हम कार्तीय तल कहते हैं। चारों चतुर्थांश के समूह को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। बच्चों, जो ये चतुर्थांश में जो ये पट वाली जो रेखा है, जो लाइनें हैं, इसको हम एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम एक्स अक्ष बोलेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर आपको दिख रही है उसको हम वाई अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। इतना बात पता हो गया बच्चों? अच्छा, जो आपके ये फर्स्ट जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना, ये भाग जो कटा हुआ दिख रहा है, ये प्रथम चतुर्थांश है। कौन से चतुर्थांश बाबू? प्रथम चतुर्थांश है ना। ये वाला द्वितीय चतुर्थांश है, ये वाला तृतीय चतुर्थांश है, और ये वाला बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश है। मैं अब बता दूं कि प्रथम चतुर्थांश में आपके चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे ही तीसरे और चौथे में क्या होगा। तो बच्चों, मैं बताऊं कि प्रथम में जो होगा वो चिन्ह जो होंगे वो प्लस प्लस होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? निर्देशांक जो होते हैं उसमें प्लस प्लस होते हैं। ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में होता है वो माइनस और प्लस होता है। और बताएंगे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप बहुत ही बच्चे कम ही जानते हैं। जाइए, चलिए देखिए, यहाँ से तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे कि दोनों के दोनों जो निर्देशांक होते हैं वह क्या होंगे? माइनस माइनस होंगे। और चौथे चतुर्थांश में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्या इतनी बात आप जानते थे? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? आगे देखिए, आगे मैं बता दूं कि ये जो प्रथम चतुर्थांश में जो तुमको प्लस प्लस दिख रहे हैं, तो ये वाला जहाँ पे प्लस है ये एक्स अक्ष को दर्शाता है, यानी एक्स अक्ष पे कटा हुआ है, और ये वाला जो होता है वाई अक्ष पे कटा है। मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल लिखते हैं, हम एक कोई बिंदु लेते हैं कि लिखते हैं कि यहाँ पे 2 कामा यहाँ पे 4 है। क्या है बच्चों? 2 कामा 4 है। तो जो ये 2 है ना, वो एक्स अक्ष पे कटा हुआ बिंदु है, और जो वाई है ना, ये जो 4 है वो वाई अक्ष पे कटा हुआ बिंदु है। क्लियर है? यानी कि एक्स अक्ष पे कटे हुए बिंदु को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पे कटे हुए बिंदु को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। याद रखिए कि एक्स अक्ष पे कटे हुए बिंदु को हम भुज बोलेंगे, वाई अक्ष पे कटे हुए बिंदु को हम कोटि बोलेंगे। और याद रखिए एक और बात कि एक्स अक्ष यानी वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कि भुज और कोटि के समूह को ये, यानी इस पूरे बात को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। क्या इतना बातें क्लियर है आप लोगों को? बताइए, क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है?
आगे चलते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है। बच्चों जब कोई आपके पास दो बिंदु देगा और दो बिंदु दे करके आपको कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, क्या होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की मैं बात करूंगा बच्चों, वो क्या होगा। तो यहाँ से बात करेंगे कि दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से मान चलते हैं कि दो बिंदु दिया है, कोई बिंदु ए इसका नाम रखते हैं एक और दूसरा का नाम रखते हैं बी रखते हैं, और इन दोनों बिंदुओं में मैंने लिखते हैं कि इन दोनों बिंदुओं की जब बीच की दूरी निकालना है, पहला बिंदु दिया है x1 और यहाँ दिया है y1, और दूसरा बिंदु दिया है x2 और दूसरा बिंदु में यहाँ पर दिया है y2। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की डिस्टेंस हमको निकालना है ना, जो दूरी निकालना है, इन्हीं दोनों बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, निकालने की फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है फॉर्मूला बाबू कि अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिए सर भैया, आप एक बात बताइए कि हमने तो बहुत पहले पढ़े हैं, हमारी स्कूल के टीचर पढ़ाए हैं क्या कि फार्मूला जो लिखवाए हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखवाए हैं और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो सर आपने तो बहुत गलती पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। देखो इसका भी मतलब आंसर वही आएगा, इसका भी मतलब आंसर वही आएगा, यानी कि सेम टू सेम आएंगे, यानी कि ये भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है। तो सब मतलब क्या होता है उल्टा और सीधा लिखने की। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, तो सर 2 होगा, ये बात अच्छा से पता है। अगर मैं बताऊं कि यहाँ से 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूं, क्या इसका स्क्वायर होगा, बोलो कि यदि मैं इसका स्क्वायर लगाऊं तो इसका भी तो स्क्वायर होगा बच्चों। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। बताओ क्या मान में अंतर आया, बोलो क्या मान में अंतर आया, नहीं आया ना। अगर मान में अंतर नहीं आया तो इसको आगे और पीछे लिखने से कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी मान में अंतर नहीं आया होगा। तो बच्चों आप लोगों के दिमाग में ये बात क्या बैठ चुकी है। अगर अभी तक कंफ्यूजन है तो क्या आज इस वीडियो में कंफ्यूजन दूर हुआ, बोलिए। अगर कंफ्यूजन दूर हुआ तो कृपया हाँ या ना का जवाब दे दीजिए फटाफट, बोलिए। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, आगे बढ़ूँ, बोलिए क्या यहाँ तक करेक्ट है। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका बच्चों दूरी का सूत्र, क्या होगा, दूरी का सूत्र। क्लियर है। अब जो भी अगर दूरी का सूत्र लगाकर यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर अगर किसी भी सॉल्यूशन करते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन करते हैं और जो हमको आंसर प्राप्त होता है तो उस आंसर में बाबू हम क्या लगाते हैं, मात्रक लिख करके आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मात्रक, या हम वहाँ पे इकाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इकाई लिखते हैं। कोई दिक्कत, अगर ऐसा नहीं करोगे एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। क्या कर देगा, काट देगा। यानी कि ये आपको जरूरी है कि यहाँ पर हम मात्रक या इकाई को हम लिखेंगे ही लिखेंगे। क्यों बच्चों, आगे बढ़ें, चलें तो आगे चलते हैं। अब बात सीखना है हमको कि विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखिए। तो बच्चों अब हम चलेंगे विभाजन वाले सूत्रों पे कि विभाजन का सूत्र क्या होता है और कैसे निकल कर आता है। जरा देखेंगे कि जब दो बिंदुओं देंगे आपके पास और दोनों बिंदुओं में हमने मान लिया था इसका ए और इसका नाम मान लिया बी, यानी कि दोनों बिंदुओं में यहाँ पर ये x1 है और y1 है और ये क्या है, x2 है और ये y2 है। बच्चों जब दो बिंदु हमको देगा और दो बिंदुओं को क्या करेगा, विभाजन करेगा, उनके बीच की दूरी को विभाजन करेगा। विभाजन का मतलब मान के चलते हैं इसका नाम रख देते हैं p। क्या नाम रख देते हैं, p। और विभाजन करने का मतलब ये नहीं कि इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों आपस में बराबर हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। विभाजन का मतलब है बस बांट रहा है तो बांट रहा है। तो इसके लिए जो फार्मूला निकल कर आता है बाबू, वो क्या निकल के आता है, वो होता है फार्मूला कि mx2 प्लस nx1 और बटे में होता है m प्लस n, जो यानी कि यहाँ पर जो बांटेगा उसको हम रख देते हैं m और n के रूप में, यानी अनुपात के रूप में। चलिए अब यहाँ से जो फार्मूला एक और आता है इसमें कि my2 प्लस ny1 और बटे में हो जाएगा m प्लस n, यानी कि हमारा ये विभाजन का सूत्र निकल के आता है कि p ब्रैकेट में x कामा y, यानी कि ये क्या है तो सर निर्देशांक है, यानी x y के लिए हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा विभाजन वाला वो क्या होगा कि mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, यहाँ पर my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। तो अब चलेंगे हम विभाजन के, तो हो गया। अब चलते हैं भैया कि मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक के लिए हम क्या निकालेंगे, कौन सा फार्मूला आएगा, क्या निकल के आता है। तो यहाँ से बच्चों आता है
एक्स कामा वाई के लिए क्या निकल कर आता है कि x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2 और कामा y1 प्लस y2 बटा में 2 आता है। क्यों बच्चों, क्या ये आपको पता था? क्या ये फॉर्मूला आपको पता था? बताइए। तो विभाजन सूत्र निकालना हो या आपको मध्य बिंदु निकालना हो तो क्या आप निकाल पाएंगे? अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपको आसानी होगी, यानी कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है बच्चों कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरियां क्या होगी, यानी दूरी हमको निकालना है। और दो बिंदु दिया है आपके सामने, कौन कौन दिया है? तो एक दिया है 2,3 और एक दिया है 4,1, यानी हमको बच्चों बिंदु दे चुका है। कितना दिया है? बिंदु 2,3 दिया है और हमारे साथ एक और बिंदु दिया है जिसका नाम है 4,1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। आपको पता होगा कि जो दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है। ये बच्चों दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलिए क्या यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है? क्या फार्मूला लगा लेंगे? बोलो, लगा लोगे ना जी? हाँ चलिए सर आगे चलते हैं। x1 की वैल्यू, सर x1 x2 की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो जब दो बिंदु देगा तो इसमें x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। बच्चों यहाँ से निकाल पाओगे x1 y1 का मान? बोलो x2 y2 का मान निकाल पाओगे? चलिए तो हम यहाँ से x1 की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 2 और x2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा 4। क्लियर? यहाँ y1 की वैल्यू रखेंगे 3 और y2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 2 में से 4 घटेगा तो क्या माइनस का 2 होगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने। 3 में से घटेगा बाबू 2 होगा, 2 का स्क्वायर लगा दिए। चलो -2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 4 होगा और यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 4 होगा और 4 में 4 बाबू जोड़ोगे तो क्या होगा? 8 होगा। 8 को जब तोड़ोगे तो 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा? 2 होगा। इसमें से कौन सा चीज़ें की पेयर बन रहा है? 2 का पेयर बन रहा है। इसमें से एक बाहर कर लो, जब जैसे बाहर करोगे तो एक रूट में ऐसे रह जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा किसका? यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? क्या यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई है? अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो क्या ये छोड़ कर आओगे? अरे बोलो भाई, क्या छोड़ कर आओगे? क्या आसान है? आगे बढ़ें तो आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। उससे पहले अभी तक मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों कि अभी तक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछता है और बच्चों को बहुत भरमाता है ना। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसको आसान मत बुझिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि अंक नहीं दिया है, ए बी दिया है। ए बी वाला ही बहुत आपको फंसा देगा। बिंदु कह रहा है कि ए कामा बी और -a कामा -b के बीच की दूरी निकालिए, क्या होगा? है तो वही वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर अंक ना दे करके ए बी दे दिया है। तो क्या हम कंफ्यूज होंगे? नहीं सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम ताबड़तोड़ से इसका आंसर का जवाब दे पाएंगे हम, है ना। चलिए तो यहाँ से बिंदु क्या क्या दिया है? बिंदु a कामा b दिया है और क्या दिया है बच्चों? और बिंदु तुमको दिया है -a कामा -b और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। और जब दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी पूछ रहा है तो हम क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे सर। हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी दूरी का जो सूत्र लगाएंगे तो हम दूरी का सूत्र क्या जानते हैं? तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों ये वाली वैल्यू x1 की होती है क्या? ये वाली वैल्यू y1 की होती है क्या? हाँ सर बिल्कुल होती है। यह वाली वैल्यू बताओ x2 होता है, ये y2 होता है। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है? बोलो, आ चुकी है? चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से हम सबको मानों को पुट करेंगे बच्चों। x1 की वैल्यू a है, रख दिया हमने। x2 की वैल्यू -a है और माइनस माइनस यहाँ पर +a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो y1 की वैल्यू क्या है? b है। माइनस y2 की वैल्यू क्या है? -b है, तो माइनस माइनस आएगा तो b हो जाएगा। चलिए प्लस का भी होगा। चलो a में a जोड़ेंगे 2a होगा और 2a का हमने स्क्वायर कर दिए। b में b जोड़ोगे 2b होगा और 2b का हमने स्क्वायर किया। चलो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा ना? 4 होगा। a का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और ये b का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो क्या दोनों में 4 है तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं क्या? बोलो, क्या हम कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे होगा? तो यहाँ से हमने कॉमन किया तो हो जाएगा अंडर रूट में 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चाहे तो आप आंसर में यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, या अगर आप चाह रहे हैं कि सर हम इसको छोड़ दें तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रूट में 4 है, तो रूट में 4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू, तो 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप मात्रक लगा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या इतना समझ में आ रहा है? इसके आगे मत बढ़ाइएगा, ठीक है, इसके आगे मत बढ़ाइएगा। अगर आपको आता हो तो बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इतना तक छोड़ देंगे, दुनिया का कोई भी मास्टर आपको गलत नहीं कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों आगे के प्रश्न में कह रहा है क्या कि जो बिंदु दिया है ना, वो एक तो बिंदु दिया है लेकिन दूसरी बिंदु मूल बिंदु दिया है, मूल बिंदु से कह रहा है, और मूल बिंदु और एक बिंदु से जाने वाली यानी बीच की दूरी हमको पूछ रहा है। तो बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? 2,3 बिंदु हमको एगो दिया है, क्या दिया है? वह बिंदु है वो 2,3, और एक बिंदु जो कह रहा है वो मूल बिंदु से कह रहा है। तो मूल बिंदु से कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु से जाएगा तो वहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। अरे भैया एक निर्देशांक यानी कार्तीय तल पर आप देखे होंगे कि मूल बिंदु से जा रहा है तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। और एक बिंदु दिया है 2,3 यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 होगा और ये 3 पर कटा होगा, बोलो कटा होगा ना। यानी कि एक बिंदु दिया है 2,3 और दूसरा दिया है मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0। तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे, कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो बच्चों हम यहाँ से दूरी का सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे? दूरी का सूत्र लगाएंगे, और दूरी का सूत्र आपको पता होगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों जरा बताओ x1 की वैल्यू क्या है? सर x1 की वैल्यू है ये 2 और x2 की वैल्यू है, सॉरी x1 y1 हो जाएगा ये, और ये x2 y2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक दिक्कत है? बोलो x1 की वैल्यू बच्चों बता दो, जिसमें x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0 होगा, प्लस y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 0 तो 2 होगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 माइनस 0 तो 3 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा। बाबू 9 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13, और मात्रक लगा देंगे। ये हम चले जाएंगे लौट करके पेपर दे करके घर पे और कहेंगे कि हमारा सवाल क्या है? सही है। बोलो कोई दिक्कत है, परेशानी है? एक बात आपको और मैं बता दूं, देखिए एक बात और सुनिए। क्या है सर बात? अगर आपको एक बिंदु देगा और मूल बिंदु से कह रहा है, तो एक बिंदु दे करके अगर मूल बिंदु से कह रहा है कि बीच की दूरी निकालो, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि दूरी के फार्मूला में आप क्या लगाइएगा? बस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मूल बिंदु कह के देगा, एगो बिंदु देगा और मूल बिंदु कह के देगा, तो बस फार्मूला लगाइएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आपके चुटकियों में आंसर आ जाएगा। यानी कि देखते ही आंसर ला देंगे। इसको मानिएगा x, तो सर x मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2 और 2 का कर देंगे स्क्वायर, और बाबू इसको मानिएगा y, या y है क्या 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। बोलो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 में 4 जोड़ देंगे 13 होगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बोलो क्या आसान है? तो सर ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है? अगर हमको सर ये याद नहीं आएगा तो क्या इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, एकदम गलती नहीं होगा। ये तो सबसे रामबाण है ना, ये तो आपको जड़ी बूटी का काम कर रहा है ना, ये तो ट्रिक का काम कर रहा है। आपको शॉर्टकट में बताया हूँ कि कर लेना है, ठीक है। यानी कि जब भी मूल बिंदु करके देगा तो बच्चों आप लोगों को यहाँ से बस जो एक बिंदु देगा उन्हीं दोनों का अंकों का स्क्वायर कर देना, यानी कि x वाले बिंदु को और y वाले बिंदु को क्या कर देना है? हम उसको स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर निकालेंगे, उसको हल कर देंगे। क्या आगे बढ़ें? बोलिए यहाँ तक के प्रश्नों में किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, घबराहट है, बेचैनी है? बोलो भाई नहीं ना है। चलिए तो आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या वो एग्जाम में आएगा? तो बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। इस बात को चिंता मत करो कि आई कि ना आई, ये बात की तो दिमाग में निकाल दो जा, ठीक है ना भाई। तो देखो यहाँ से अब बात करेंगे आगे के प्रश्नों के कि आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। सबसे पहले आप इस प्रश्न में देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का नाम लिया है। तो सबसे पहले आप बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें किसी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है?
एक होता है समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो बाबू समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज बाबू कहते हैं हम कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलो क्या यहाँ तक दिक्कत है? क्या कंफ्यूजन है? क्या आपको ये पहले से आता था? अगर आता था तो भैया बताओ हाँ कि ना। बोलो, आगे बढ़ें। देखिए आगे एक और आता है जिसका नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। ए बाबू, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है जी? अरे भैया विषमबाहु त्रिभुज सर जानते नहीं है क्या आप? अरे हम तो जानते हैं बच्चों, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है। तो सर जानते हैं क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। जैसे मेरे भाई, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लो कि अगर ये 2 होगा तो कोई अलग अलग होगा, है ना। विषमद्विबाहु त्रिभुज का मतलब अगर ये 5 है तो ये 5 ही सेंटीमीटर का होगा, समझ रहे हो ना। अगर ये 9 है तो सब 9 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि समबाहु में कोई दिक्कत है बताओ? यानी सभी भुजाएं बराबर होगी तो क्या कहोगे? समबाहु त्रिभुज। जब दूगो बराबर हुई तो समद्विबाहु त्रिभुज। सम मने समान, द्वि मने दूगो, बाहु मने भुजा, यानी भुजा को बराबर होके चाहिए हो भाई, दूगो। आगे देखो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब कोई भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ के इतना कॉन्सेप्ट आप जानिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा था, हमको क्या दिया था क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो भैया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहा था, तो हम पहली बात कि अगर हम दूरी का सूत्र लगा करके हम अगर 3 बिंदु निकाल लें, अगर तीनों बिंदु में अगर कोई केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। बोलिए यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। तो बाबू बिंदु क्या क्या दिया है पहले ये देख बताइए, बिंदु क्या क्या दिया है। तो बिंदु दिया है आपके सामने, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, यानी कि बिंदु दिया है 5, -2। आगे बोलिए दिया है 6, 4, बच्चों दिया है 6, 4 और एक और बिंदु दिया है 7, -2। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज के हमको शीर्ष जो है ना उसको पता करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमको समान करना है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को क्या करना है? समान करना है, यानी कि देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष आपस में बराबर है कि नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? यही ना कह रहा है? हाँ आगे देखिए। तो ये हमको क्या करना होगा? सबसे पहली बात कि यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। हमने यहाँ पे रखा एक बिंदु जिसका नाम है ए, और यहाँ पे रखा बी, यहाँ पे रखा सी। ए वो बहु जरा बताओ कि यहाँ से एक बिंदु है जिसका नाम है 5, -2, तो हमने रखा यहाँ पे 5, यहाँ पर रखा हमने 6, 4 और यहाँ पर रखा हमने 7, बोलो यहाँ तक समझ में आया? यानी कि हमने 3 शीर्ष थे, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और तीनों शीर्ष यानी जगहों पर हमने तीनों निर्देशांक को दिखा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक बार ए बी निकालते हैं, एक बार बी सी निकालते हैं और एक बार ए सी या सी ए निकाल लेते हैं। और तीनों को निकालने के बाद हम देखेंगे कि कौन से मान बराबर आ रहे हैं। अगर दूगो कोई बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आइए बच्चों, तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बच्चों हम कह रहे हैं कि इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला हमने लगाया कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से मान उठा के रखेंगे। तो सर यहीं से x1 की वैल्यू 5 रख देंगे, माइनस x2 की वैल्यू 6 रख देंगे होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 4 रख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? सर चलिए सर 6 में से 5 घटाएंगे, -6 में से 5 घटाएंगे तो क्या -1 आएगा, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -2 -4 माइनस का 6 होगा इसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा और 36 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक जहाँ तक यहाँ पहुँचे हैं उसका ला देंगे आंसर कि यहाँ पे इतना मात्रक है।
यानी कि हमने ए बी निकाल चुके हैं बच्चों। क्या निकाल चुके हैं ए बी? तो ए बी हमने निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? रूट में 37। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एक बार बच्चों। क्या निकाल पाते हैं सर? एक बार हम निकालते हैं BC। क्या निकालते हैं? BC निकालते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा इधर। तो हमने निकाला एक बार AB और अब निकालने जा रहे हैं बच्चों BC। क्या निकालने जा रहे हैं? BC। तो BC के बीच की दूरी हम ये निकाल लेते हैं। तो फार्मूला लगाइए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आप लोग को बोर्ड पे कुछ चमक रहा होगा। हम चूँकि हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, हमारे पास जो सुविधाएं होती है आपको मैं अधिक से अधिक बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। ठीक है, आपके ही सहयोग से सब कुछ होगा। तो कृपया हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमको जुड़िए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, आइए तो x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? तो यहाँ से हम बना लेंगे ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, इसको मान लेंगे x2 है और ये y2 है। तो बच्चों x1 की वैल्यू क्या होगा? 6। x2 की वैल्यू क्या होगा? 7। चलिए वहाँ देखिए y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -2, माइनस माइनस +2। ये बच्चों 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर। ये बच्चों -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। तो क्या यहाँ से रूट में 37 हो जाएगा? बोलो, क्या यहाँ से रूट में 37 मात्रक होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बच्चों हम क्या कर पाते हैं? अब हम निकाल लेंगे यहाँ से ए बी निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब निकाल लेते हैं CA। क्या निकाल लेते हैं? CA। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं जरा CA। अगर दिख रहा होगा तो ठीक है बच्चों, नहीं दिख रहा है तो फटाफट कमेंट में बताइए कि हमको सर नहीं दिख रहा है, आप दूसरे जगह कहीं लिखिए, है ना। तो यहाँ से y1 माइनस y2 का हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर। अब CA निकालने जब जाएंगे तो क्या ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 की वैल्यू बताओ क्या है? x1 की वैल्यू सर 7 है, माइनस x2 की वैल्यू क्या है? 5 है सर, लिख लीजिए, होल स्क्वायर लगा दो। y1 की वैल्यू कितनी है? तो y1 की वैल्यू है -2। y2 की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 क्या होगा? +2। यहाँ से देखिए 7 में से 5 जाएगा, क्या होगा? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ -2 + 2 क्या होगा? 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ बच गया 2 का स्क्वायर 4 + 0 का स्क्वायर 0, यानी कि हो जाएगा 4। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 2 मात्रक आएगा। अब एक हमको बात बताओ कि हमने ए बी निकाला और BC निकाला, हमने निकाला ए बी और हमने निकाला BC। क्या ए बी जो है वो BC के बराबर है? और CA तो बराबर नहीं है ना, C तो बराबर नहीं है। हमको दो चीज़ें पता होना चाहिए, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी दो शीर्ष आपस में बराबर होनी चाहिए। बोलने का मतलब कि जो समद्विबाहु त्रिभुज कहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज तभी कहलाएगा जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो बच्चों क्या हमने देखा कि ये दोनों AB जो है क्या वो BC के बराबर है? हाँ सर, AB जो है BC के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, इसलिए बाबू, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या यहाँ तक आप लोग को सवाल समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? इतना बात बताइए पहले बाबू, आया है कि नहीं आया है? हाँ सर आया है बाबू, स्क्रीनशॉट कर लो, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हल्के में मत लेना, देख कर जाना, रिवीजन करके जाना, ताबड़तोड़ तरीके से एकदम मार के आना, समझ रहे हो ना? एकदम ताबड़तोड़ तरीके से एकदम धुआं कर दो यार, एग्जाम में यार बवाल कर दो, समझ रहे हो ना? एकदम फोड़ के आना है। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। एकदम सारा का सारा एकदम चुनिंदा प्रश्न है, आपको एकदम चैप्टर जो ये निर्देशांक ज्यामिति का है इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ के चले जाना, एकदम धमाल मचा के आओगे एग्जाम में, एकदम फुल गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामने कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी हमको दो बिंदु दिया है और दोनों बिंदु से बोल रहा है कि ये समदूरस्थ है कि नहीं है, यानी इतने बिंदुओं से समदूरस्थ है और एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, यानी हमको एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है बच्चों। आइए निकाल पाते हैं। देखिए दो बिंदु हमको दिया है, दो बिंदु क्या किया है? दिया है सर, दो बिंदु दिया है जिसको हम मान लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। पहला बिंदु दिया है 2, -5 और दूसरा जो बिंदु दिया है वो दिया है बच्चों -2,
9, कितना दिया है 9। अब कह रहा है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। तो हमने कर दिया यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया हमने बिंदु P, और यहाँ से ये समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित का मतलब यहाँ से जितना दूरी इसकी है यहाँ से इतना दूरी इसकी है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर हैं। यानी कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी को हम एक दूसरे के क्या दिखाएंगे बराबर दिखाएंगे। क्यों क्या था, क्यों भाई, क्योंकि एक दूसरे के क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर स्थित है, यानी दोनों डिस्टेंस जो है बराबर हैं। तो यहाँ एक बार निकाल लेते हैं बच्चों, हमने निकाल लेता हूँ एक बार PA और एक बार निकाल लेते हैं PB। क्या निकाल लेते हैं PB, यानी कि PA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और PB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बिंदु रख लेता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे x और y। बिंदु P का हमने निर्देशांक क्या लिखा, x और y लिखा, और x अक्ष पे क्या पूछा था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था, है ना। चलिए तो आगे देखेंगे हम बच्चों। तो यहाँ से जब हम PA की बिंदु निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। PB का निकाल लेते हैं सर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों x1 की वैल्यू क्या है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। x1 की वैल्यू रख लो 2 माइनस x2 की वैल्यू रख लो -5, माइनस माइनस +5, इसका स्क्वायर कर दो। y1 की वैल्यू, अरे बोलो ना यार, सॉरी सर सॉरी, x1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है x है ना बच्चों, सॉरी गलती कर दिया हमने। आगे देखिए y1 की वैल्यू क्या है -5 माइनस y2 की वैल्यू क्या है y है सर, इसका हमने कर दिया बच्चों स्क्वायर बराबर। अब बताओ यहाँ से x1 y1, यानी कि जब हम P और B बिंदु को लेंगे तो क्या होगा, तो हम मान लेते हैं इसको x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। क्या बच्चों मान लिए, हाँ सर मान लिए। तो बच्चों आज देखो तुम जान ली भी लिया आज क्वेश्चन को। x1 का मान x, x2 का मान -2 माइनस माइनस +2, y1 का मान y माइनस y2 का मान 9। आओ यहाँ पे हल करते हैं आगे। चलिए क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्या इसको भी तोड़ेंगे, हाँ सर बिल्कुल तोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे, एकदम तोड़ते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए छोड़ते नहीं है तब। a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने तोड़ दिया। चलो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a और क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर। हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा, सबको a माइनस बी, a प्लस बी ऐसे करके तोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से एकदम। और अंडर रूट में है ना बाबू, अंडर रूट में है। एक काम करो ना, यहीं से रूट क्या कर लो बाबू, कटा लेते हैं। रूट से रूट क्या कर लेते हैं, कटा लेते हैं, बिल्कुल। चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए इसको भी तोड़ रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 के स्क्वायर कर देंगे और -2, a की जगह पर y है, b की जगह पर 9 है। क्या यहाँ तक क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। सर इधर बराबर की इधर x स्क्वायर है, बराबर की इधर भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। सर इधर भी y स्क्वायर है, इधर भी y स्क्वायर है, क्या ये कट गया, बिल्कुल कट गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, तो 2 का स्क्वायर होगा सर 4 प्लस 2 दूनी 4, ये x हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 5 की स्क्वायर करोगे बच्चों 25 होगा कि नहीं होगा, माइनस करेंगे प्लस होगा, 2 5 है 10 y बराबर। देखो मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x होगा कि नहीं होगा। अच्छा आगे देखिए माइनस है यहाँ पे ना, 9 का पहले स्क्वायर कर लो 81 माइनस 9 दूनी 18 y होगा कि नहीं भाई, बिल्कुल होगा सर। आगे देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये अंक वाले को और x और y वाले को हल करते हैं आगे, है ना। तो यहाँ से देखिए अंक वाले को एक तरफ करते हैं और x y वाले को हम एक तरफ करते हैं। तो जरा बताइए कि ये 4x है, हाँ सर 4x है, तो इधर 4x है, तो 4x से आप 4x कटा देते हैं ना, क्यों नहीं कटा देते, हमको तो y की वैल्यू चाहिए ना, x पे पूछा था, है ना। तो 4x से 4x कटा दिया हमने, 4 से सर 4 कटा दिया, इधर बच गया 25 प्लस 10y, तो हमने लिखा 25 प्लस 10y। इधर क्या बच गया सर 81 माइनस 18y, y वाले को इधर भेज दे रहे, सारे अंक को उधर भेज दे रहे हैं,
तो यहाँ हो जाएगा सर 10y, माइनस 18y इधर आएगा तो प्लस 18y। बोलो मेरे भाई सही है। 81 उधार दिए, प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ से बोलिए तो कितना होगा, तो सर ये 18 10 28y हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा सर 6 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, तो सर यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, सर 28 दूनी क्या हो जाएगा 56। यानी y की वैल्यू जो आएगी कितना आएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। क्या है, आंसर है। यानी कि हमको x अक्ष पे पूछा था ना कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, और जब x अक्ष पे वह बिंदु पूछ रहा था तो यानी कि हमको x अक्ष पे पूछ रहा था, तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो y बराबर के 2 आया। क्या यहाँ तक प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया है? बोलिए, आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ें। अगर लिखें, इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट करते रहिए भाई, नोट करते रहिए। कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं क्या? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। बच्चे मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, सीरियसली पढ़ाता हूँ। आपको लगता है क्या ऐसा? देखिए अक्सर क्या है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। देखिए अगर पर्सनली ऐसे लाइनिंग से पढ़ाता होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन समय बहुत कम है और हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और समय कम है तो ज़्यादा बात ना करें तो ज़्यादा ही उचित होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। आगे देखिए, प्रश्न आपके सामने बच्चों कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो दिया है 2 -3 है। जो बिंदु P दिया है वह 2 -3 है। कह रहा है कि और Q जो दिया है वो 10 y है, यानी जो Q है वो 10 y है। बोलो मेरे भाई, तो के बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी कि बीच की जो दूरी दिया है वो दूरी तुमको पहले से ही दे दिया है। कितना, 10 मात्रक। कितना दिया है बच्चों, 10 मात्रक दिया है। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी दिया है वह कितना दिया है बच्चों 10 मात्रक दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे, पहले हम दोनों बिंदु में से पहला तो पता होगा कि x1 y1 की वैल्यू होती है, ये x2 y2 की वैल्यू होती है। हमको भैया दूरी का सूत्र लगाएंगे, और जब दूरी का सूत्र लगाएंगे तो दूरी का जब सूत्र लगाएंगे बच्चों तो हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। चलो बाबू, दूरी का मान कितना दिया है 10, तो बस लिख लो भैया अंडर रूट में x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू -3 माइनस y2 की वैल्यू y। बोलो मेरे भाई, क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ देखिए, 2 में से -10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या -8 होगा, -8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये a माइनस बी को स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो a का स्क्वायर है ना, प्लस b का स्क्वायर -2a और ये हो जाएगा b। होगा कि नहीं होगा? आइए हम यहाँ से कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलो बाद में करते हैं, आगे पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से रूट में हो जाएगा 8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा माइनस का। चलिए -3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा बच्चों, y स्क्वायर हो गया ये, माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। सर हमको एक बात बताइए, क्या हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें? बिल्कुल कर दीजिए सर। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला जो रूट हो जाएगा गायब हो जाएगा, और जब रूट गायब हो जाएगा तो इधर हो जाएगा सर जी क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर, ये रूट गायब हो जाएगा। तो 64 9 9 4 13 यानी 73 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y होगा। क्या यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होगा? बिल्कुल होगा। 73 होगा? बिल्कुल होगा सर। y स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ से 6y हो जाएगा। क्या बाबू यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि सबको इधर कर दे, एक साइड कर दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से सजाकर लिख दे रहा हूँ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है। इधर 100 का प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 100 होगा। एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो y स्क्वायर 6y प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस कर दिया, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 गया 2 हो गया, ये बराबर में क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये गुणनखंड होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। यानी कि हम करेंगे यहाँ से गुणनखंड, तो क्या चीज़ें हैं, y स्क्वायर प्लस
6y और माइनस हो जाएगा बाबू 27 बराबर 0। अब बताओ कि 27 से कम 27, जब इसको तोड़ोगे ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 27 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर ये जोड़ के लाओ घटा के लाओ यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो बच्चों क्या मैं 9 और 3 कर सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 9 3 27 करेंगे तो 9 में जैसे 27 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 27 आ जाए और जोड़ के लाओ चाहिए घटा के लाओ वहाँ वाला 6 आ जाए। तो 9 और 3 को तोड़ दीजिए और दोनों के साथ y लगा दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो 9y में से 3y घटाएंगे तो 6y भी आ जाएगा और 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 भी आ जाएगा। हम कहते हैं कि बच्चों आगे वाले को पीछे वाले को कुछ ना करो, इसके जगह पे उठा के सारे बात को रख दो। तो यहाँ से 9y हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। जैसे ही तोड़ते हैं दो का जोड़ा बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं सर। इनमें से y कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा 9 माइनस, इनमें से क्या y कॉमन है? नहीं कॉमन है। कोई तो अंक होगा? बिल्कुल होगा। 3 कॉमन है तो 3 9 हो जाएगा 27 माइनस माइनस प्लस, यहाँ जितना है यहाँ भी उतना ही है। सवाल सही है। तो सवाल जब सही है तो इन दोनों में से कोई एक ले लो। फिर यहाँ से y माइनस का 3 ले लो। बाबू यहाँ से 3 दोनों को 0 के बराबर दिखा दो। जैसे ही हमने 0 के बराबर दिखाया क्या ये माइनस का ना होगा? बिल्कुल होगा सर। यहाँ से y माइनस 3 है तो y माइनस 3 को 0 के बराबर दिखा दीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैं कहता हूँ बच्चों कि यहाँ से हमेशा हम माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं और हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ से माइनस वाली वैल्यू को हम काट देंगे और प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे। हमको क्या पूछा था? हमको सवाल में y का ही मान पूछा था। तो क्या बच्चों हम लोग y की वैल्यू निकाल पाएंगे? तो सर निकाल पाएंगे, जिसका आंसर आएगा 3। क्लियर है? तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि पीछे के बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोगों को मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, चूँकि लाइट ना होने के कारण आप लोगों को बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। चूँकि वीडियो में कल नहीं आया होगा तो बच्चों इसी का दिन था कि हमने वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन हमने सोचा कि एक दिन तो हो गया गैप, लेकिन अगला दिन नहीं होने दूंगा। बच्चों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर भी क्या हुआ, जैसे कि देख रहे हैं कि बोर्ड पर चमक रहा है ना। तो ये यही दिक्कतें हैं हमारे पास, चूँकि लाइट ना होने के कारण, है ना। तो लाइट नहीं है, ख़राब हो चुकी है, जिसके कारण हम आप लोगों को कल की जो छुट्टी थी वो इसी का दिन था बच्चों। तो माफ़ करिएगा इसके लिए। चलेंगे तो आगे के प्रश्नों की तरफ चलेंगे हम। प्रश्न क्या कह रहा है कि कहाँ है प्रश्न? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया भाई? भूल भुलैया हो क्या तुम? चलो, बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में बांट रही है बाबू, है ना। विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी कि हमको बिंदु का जो निर्देशांक निकालना है, जिसके लिए हमको 2 बिंदु दिया है और साथ ही साथ हमको उस दोनों बिंदुओं के क्या किया है, 2 अनुपातों में बांटा भी है, जो कि अनुपात दिया है 3:1। तो बच्चों यहाँ से दोनों बिंदु को हम लिख लेंगे पहले कि दोनों बिंदु क्या है। तो बिंदु यहाँ से दिया है, बिंदु जो दिया है कितना दिया है, तो एक दिया है बिंदु 4, -3 और एक और बिंदु दिया है जो कितना है 8, 5 है। क्या है? 8, 5 है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, बच्चों यहाँ से जब 2 बिंदु दिया है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा 2 बिंदु दिया है जिसका नाम रख दिया मैंने ए और यहाँ पे रख दिया बी, और इस बिंदु है जो 4, -3 है, यहाँ बिंदु है 8, 5 है। तो बच्चों यहाँ बिंदु इस रेखा को क्या कर रही है कि क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। किस अनुपात में? तो 3 संबंधी 1 के अनुपात में, यानी कि ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। आपको पता है कि जब ये वाली वैल्यू होती है वो m की वैल्यू होती है और ये वाली वैल्यू n की वैल्यू होती है। क्लियर है? आगे देखेंगे तो हमको पता है कि जो विभाजन सूत्र में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है सर? तो वो फॉर्मूला आता है कि mx2 + nx1 और बटे में m1 + m2, ये सॉरी वही m + n। क्लियर है? यहाँ y के पदों में यहाँ देखना चाहे तो my2 + ny1 बटे में m + n। यहाँ से बच्चों निकाल पाएंगे m की वैल्यू बोले तो 3 × x2 की वैल्यू, सर ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। क्या बोलो, दिक्कत है कोई? नहीं सर दिक्कत नहीं है, आप है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ से 8 है, प्लस n की वैल्यू बोले तो 1 × x1 की वैल्यू बोले तो 4 बटे में m + n, यानी कि 3 + 1। my2 यानी m की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से 5 है। देखते जाओ हमारे हाथ कहाँ कहाँ जा रहा है। पहले तो
एन का मान कहाँ है, तो एन का मान सर 1 है तो 1 रख दे रहा हूँ। y1 की वैल्यू बोले तो माइनस का 3 है, बटे में 3 प्लस हो जाएगा 1। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या मान को रखने आ जाएगा? बोलो, मान रखने आ जाएगा कि नहीं? जब मान रख नहीं पाओगे तो एग्जाम में कैसे कर पाओगे हल भाई, कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे? आगे देखिए, 3 में 8 से मल्टीप्लाई करिए, 3 और 8 क्या हो जाएगा बच्चों 24, अब प्लस 4 एकम 4 बटे में 3 1 4 कामा 3 5 हो जाएगा 15, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3 बटे में 3 1 4 हो जाएगा। इधर देखिए 24 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 28 होगा, बटे में 4। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये ऊपर से चलता आ जा रहा है निर्देशांक। क्लियर? चलिए 15 में से यहाँ पे कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे देखिए बटे में क्या है 4, यहाँ कटा दीजिए, 4 7 हो जाएगा 28 और ये 4 3 हो जाएगा बच्चों 12। यानी कि हमको जो निर्देशांक निकल के आया है विभाजन का यहाँ पे, तो बच्चों आया है 7,3। यानी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 7 है और y की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 है। यानी हमको निर्देशांक जो निकल के आया है वो 7 और 3 यानी कि 3 आया है। क्या उम्मीद करता हूं बच्चों आपसे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। बोलिए, हो गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। जब दो बिंदुओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा बाबू, इस अनुपात में कह देगा तो अनुपात में देगा, तो जो अनुपात में देगा वो पहले वाला मान जो होगा m की वैल्यू होगा और जो बाद वाला देगा वो n की वैल्यू होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़ें। चलिए भाई कंप्यूटर महोदय आगे ले चलें, बच्चे ज़्यादा पढ़ लिए हैं। हाँ चलिए ठीक है, तो बच्चों आगे के प्रश्नों पर हम लोग आ चुके हैं और प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्या कि बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों आपके सामने मैं बताया था कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका यूज़ कहीं ना कहीं होने वाला है। क्लियर है? तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको नहीं है तो आप सवाल को करने में बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट एकदम तैयार करके जाइए, एग्जाम में एकदम दिक्कत होगा ही नहीं यार, एकदम दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो बिंदु हमको क्या क्या दिया है? दिया है -2,6 और एक दिया है -2,10 और हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। आइए निकाल पाते हैं एकदम फटाफट। तो सर हमको बिंदु क्या क्या दिया है? बिंदु दिया है -2,6 और एक दिया है -2,10 और एक दिया है हमको -2,10। तो बस इसमें जो पहला दिया x1 y1 हो जाएगा या x2 y2 हो जाएगा। सर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आइए तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हमको पता है कि फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2 कामा y1 + y2 बटा में 2। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, x1 की वैल्यू बता दीजिए -2, x2 की वैल्यू बोले तो -2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बटे में 2। बच्चों यहाँ y1 है, y1 की वैल्यू बोले तो 6 प्लस y2 का मान 10 बटे में 2। यहाँ से कर पाएंगे टुकुर टुकुर देखते हो क्या? अरे देखो नहीं भाई, सीखो एकदम बढ़िया से। -2 हो जाएगा -4 बटे में 2, 10 6 16, 16 बटे में हो जाएगा बच्चों 2। यहाँ से कटे 2 दूनी 4 और 2 8 16। यानी कि जो हमारा फाइनली रूप से आंसर निकल के आया, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकल के आया वो -2,8 आ गया। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया है? बोलो आया है तो हाँ, आया ना तो ना। तो बोलिए भैया, क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर इतना एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे एकदम बवाल मचा के आएंगे, इतना बात को गारंटी है कि वहाँ पे आते आते एग्जाम से सेंटर से निकलते आप जरूर अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, अपने जरूर सहेलियों से शेयर करेंगी आप लोग, मेरी प्यारी बहना, मेरे प्यारे भाइयों, कि हाँ शिवम सर ने जो पढ़ाया है बिल्कुल वही आया है। तो बच्चों देर ना करते हुए अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आएंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा के सारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है ना, वो हर साल किसी न किसी कोड में पूछा हुआ है, तो इसको एकदम लर्न करके ही जाना है। बोले तो मतलब प्रैक्टिस करके जाना है, याद करने वाली चीज़ें तो होती नहीं है। ठीक है, तो हम इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ना लॉन्ग खींचते हुए हम चाहेंगे कि इस वीडियो को यहीं तक समाप्त किया जाए। ठीक है, तो इस जो भी प्रश्न है बच्चों एकदम नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत एग्जाम में ना आए। इतना तैयार करना है कि वहाँ पर कोई सोचना ना पड़े, है ना। एकदम जब सवाल को देखते एकदम कलम जो है कलम अपनी रफ्तार को पकड़ ले। क्लियर है? तो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।